बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका होस्ट कामरान सलीम रिजवी हाज़िर खिदमत है। आज की इस नशिस्त में जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन है, सय्यदुल अय्याम है। तो इस दिन की निस्बत से आज का जो एक मुजर्रब वजीफ़ा है हम आपको बताने जा रहे हैं। जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी आपको मुश्किलें हैं, रंजो गम में मुब्तला हैं, जो भी आपकी बीमारियां हैं, उनके लिए आज हम आपको एक वजीफ़ा बताने जा रहे हैं। बहुत आसान सा अमल है, कोई मुश्किल नहीं है, हर ख़ास व आम के लिए है, हर एक जो है बंदा उसको इसकी इजाज़त है। तो बात करने का मकसद है कि आज जो वजीफ़ा हम बताएंगे उसकी बरकत से आपकी, यानी कि आप जितने भी परेशान हैं, कहते हैं ना जी मेरा मसला तो हल ही नहीं हो रहा, मेरे रिस्क के दरवाजे बंद हैं जी, मुझ पर किसी ने जादू कर दिया है, मुझ पे ये हो गया वो हो गया, इन सारी चीज़ों का हल जो है वो आज इस वजीफ़ा में हम आपको बताने जा रहे हैं। जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन हमारे लिए ईद के दिन की जो है निस्बत रखता है, और इसके दिन हमें उन अवामिल को अंजाम देना है जिनसे हमारा बातिन पाक होता है। हमारी ज़िंदगी जो हमारे रोज़मर्रा मामूलात हैं, हम थक चुके हैं रोज़ाना अपनी वर्किंग कर के, तो हमारे लिए ये ईद का ही एक दिन है। तो इस दिन उन अफराद के लिए जो बहुत सारे रंजो गम मुसीबतों में परेशान हैं, तो उनके लिए एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ। वो वजीफ़ा बहुत आसान सा है कि आपने जुमातुल मुबारक से पहले एक तस्बीह आयतुल कुर्सी की करनी है। मस्जिद में ही बैठकर जहाँ आप जुमा पढ़ेंगे, जुमा से कबल आपने एक तस्बीह जो है वो आयतुल कुर्सी की करनी है। उससे पहले 12 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर एक तस्बीह आयतुल कुर्सी की करनी है। ठीक हो गया, स्टेप 1। स्टेप 2, उसके बाद जनाब आपने नमाज असर अदा करनी है। नमाज असर अदा करने के बाद आपने मस्जिद में किबला रुख होकर बैठ जाना है। जब आप किबला रुख मुँह करके बैठ जाएंगे तो उस वक्त आपने बकसरत आयतुल कुर्सी का विर्द जारी कर देना, शुरू कर देना है आयतुल कुर्सी को पढ़ना। जब आप आयतुल कुर्सी को पढ़ेंगे तो नमाज मगरिब की अजान मगरिब तक आपने इसे पढ़ते रहना। फिर आपने नमाज मगरिब को अदा करना है। जब आप नमाज मगरिब अदा कर लेंगे, उसके बाद आका करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़िए और अपनी हाजत अल्लाह की बारगाह में पेश करें। आपकी इस जुमा मुबारक का ये अमल पूरा हफ्ता आपके लिए गैबी मददों का सबब बनेगा। आप हर तरह की मुश्किल परेशानी रुकावटों से महफूज रहेंगे। आपकी तमाम तर नहुस्तें जो हैं, तमाम तर आपकी जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। बात यह है कि हमें सबसे आसान अमल जो है वो कुरान अता करता है। कुरान का एक एक लफ्ज़ सरचश्मे हिदायत है। कुरान नूर है और नूर से रोशनी मिलती है। अगर हम रोशनी हासिल करेंगे तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में भी नूर आएगा, रोशनियों के अंबार लग जाएंगे। अच्छा मुझे सामीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे।